बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैस अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस और द्रव अवस्था हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे गैस अवस्था। तो क्या होती है गैस अवस्था? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। गैस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों का कोई आकार नहीं होता। बच्चों, जैसे वायु है, वायु गैसीय अवस्था का पदार्थ है। तो क्या वायु का कोई आकार होता है? क्या हम कह सकते हैं वायु गोल है या वायु चौकोर है? नहीं कह सकते। तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि गैसों का कोई आकार नहीं होता है। गैसीय पदार्थों के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, जिस कारण वे अनियमित गति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गति करते हुए पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ठोस पदार्थों के कणों के बीच बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता, जिस कारण उनमें सबसे अधिक आकर्षण बल होता है और जो कण हैं वे बिल्कुल भी गति नहीं करते। वहीं जो द्रव पदार्थ हैं उनके कणों के बीच ठोस पदार्थों की तुलना में थोड़ा अधिक रिक्त स्थान होता है, जिस कारण वे कण गति कर सकते हैं और इसी कारण द्रवों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम गैसों को देखें तो गैसों के कणों के बीच सबसे अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिस कारण उनके ऊपर कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो जब कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, इस कारण जो कण हैं वे किसी भी दिशा में अनियमित गति करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गति करते हुए पहुंच जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विसरण। तो जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनमें सबसे अधिक या अत्यधिक गुण पाया जाता है विसरण का। गैसीय पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। अभी मैंने बताया, इसीलिए चूंकि जो गैसीय पदार्थ है उनके कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है, इसीलिए ये कण किसी भी दिशा में अनियमित गति कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं विसरण का। जैसे रसोई घर में कोई भी भोजन पक रहा होता है तो उसकी महक यदि हम दूर भी बैठे होते हैं तो भी हमें उसकी सुगंध आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन के गंध के कण होते हैं वे वायु में मिल जाते हैं और उनमें अनियमित गति होने के कारण वे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और हमारी नाक तक भी पहुंच जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि भोजन पक रहा है। गैसीय पदार्थों की संपीड्यता ठोस एवं द्रव की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। हमने पढ़ा था कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें संपीडन बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी उनको दबाया नहीं जा सकता। वहीं द्रवों को ठोस की तुलना में थोड़ा संपीड्य होते हैं। जो द्रव होते हैं ठोस की तुलना में थोड़े से संपीड्य होते हैं, लेकिन जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी संपीड्यता अत्यधिक होती है, यानी द्रव और ठोस की तुलना में सर्वाधिक होती है। अब इसका उदाहरण समझें कि संपीड्यता क्या है। आपने गुब्बारे वाला देखा होगा, जो एक सिलेंडर गैस का लिए रहता है और उस एक सिलेंडर से वो ढेरों गुब्बारे भर के बेच देता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो गुब्बारों में गैस की मात्रा वो तो बहुत अधिक हो गई, लेकिन सिलेंडर में तो कमी हुई। तो ऐसा इसलिए होता है कि गैस को संपीड़ित करके उस सिलेंडर में भरा जाता है, यानी अत्यधिक आयतन वाली गैस को छोटे से आयतन के सिलेंडर में दबा दबा कर भर दिया जाता है और इसी कारण उस एक सिलेंडर से ढेर सारे गुब्बारे भरे जा सकते हैं। अब इसी प्रकार हमारे घरों में जो खाना बनाते हैं हम, तो जो गैस रसोई घर में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वह भी क्या है? एक संपीड़ित गैस है। इस एक सिलेंडर के अंदर ढेर सारी गैस को संपीड़ित करके या दबाकर भरा जाता है। उसी प्रकार वाहनों में ईंधनों के रूप में, जैसे कि गाड़ियों में, कारों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, है ना। वो भी एक मतलब गैस है जिसको हम संपीड़ित करके एक सिलेंडर में भरकर प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जो संपीड़न के गुण के कारण ही अत्यधिक आयतन की गैस को कम आयतन के सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है। देखिए, यहाँ गैस का एक अणु है जिसमें कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान है और जब अत्यधिक रिक्त स्थान है तो आकर्षण बल इनके कणों के बीच ना के बराबर है और अत्यधिक संपीड़ितता पाई जाती है। और चूंकि ये इन पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए इनमें सर्वाधिक गतिशीलता पाई जाती है।